जय श्री श्याम श्याम प्रेमियों, जय दादी की। सबसे पहले कल पूछा गया प्रश्न का उत्तर। कल प्रश्न पूछा गया था प्रश्न नंबर 24, जिसमें पूछा गया था कि रानी सती दादी जी जिस जगह सती हुई थी उस जगह का नाम क्या है। आपको जगह का नाम बताना था। बहुत से सदस्य का उत्तर था झुंझुनू। तो आज का प्रश्न का उत्तर देने से पहले कुछ बातें बता देना चाहता हूँ कि झुंझुनू में रानी सती जी का भव्य मंदिर बना हुआ है। बहुत बड़ा मंदिर है झुंझुनू में। लेकिन दादी जी का जो स्थल है जहाँ वो सती हुई थी वो झुंझुनू नहीं है। वो जहाँ सती हुई थी उस जगह का नाम है देवसर। वो भिवानी के पास है। तो आज के प्रश्न का, कल के प्रश्न का सही उत्तर है देवसर। देवसर की पहाड़ियों के बीच में वो रानी सती दादी जी सती हुई थी। बहुत सारे सदस्य लिखे थे झुंझुनू। तो झुंझुनू में दादी जी का, जैसे मैंने कहा था, बहुत बड़ा मंदिर है, भव्य मंदिर है, लोग वहाँ जाते हैं। शायद इसलिए कन्फ्यूजन सा हो जाता होगा लोगों को कि बहुत बड़ा मंदिर तो इंडिया में फेमस मंदिर है झुंझुनू, वहीं सती हुई थी, लेकिन ये सत्य नहीं है। संक्षेप में बता रहा हूँ आप लोगों को कि दादी जी का विवाह होने के बाद जब वे मुकलावा के लिए जा रही थी अपने ससुराल, तो रास्ते में उनके ऊपर आक्रमण हुआ था। ये कहानी की शुरुआत होती है एक घोड़े को लेकर। कंधन जी के पास एक घोड़ा था जिसे हिसार के नवाब का जो बेटा था वो लेना चाहता था किसी भी कीमत पर, और वो देने से मना कर रहे थे। उसी घोड़े के विवाद में उस नवाब की बेटी की हत्या कर दी जाती है, और उसी का बदला लेने के लिए, नवाब के बेटे का बदला लेने के लिए, वो नवाब उनके ऊपर आक्रमण करता है, कंधन दास जी के ऊपर। जब वे जा रहे होते हैं अपने ससुराल, तो रास्ते में उन पर आक्रमण किए जाते हैं देवसर की पहाड़ियों के बीच में। वहीं पर कंधन दास जी की हत्या कर दी जाती है और रानी सती दादी जी वहीं पर सती होती है। तो प्रश्न का उत्तर, सही उत्तर है देवसर। देवसर की पहाड़ियों के बीच सती हुई थी वो। सती होते समय रानी सती दादी जी का हुक्म था कि उनकी चिता की जो भस्म है, चिता ठंडी होने के बाद उनकी भस्म को घोड़े में बांध दिया जाए, और जहाँ पर घोड़ा जाकर रुकेगा वो वहीं से भक्तों को दर्शन देगी। ऐसा हुक्म था दादी जी का। तो सती होने के बाद उनकी भस्म को घोड़े में बांध दिया गया था, और वो घोड़ा झुंझुनू जाकर रुका था। तो उस जगह जहाँ झुंझुनू घोड़ा रुका था वो मंदिर बनाया गया। आज जो हम लोग जाते हैं फेमस है मंदिर झुंझुनू, वो घोड़ा दादी जी का भस्म को लेकर आया था वहाँ पे, इसलिए वो मंदिर यहाँ बना था। लेकिन सती हुई थी देवसर की पहाड़ियों में। यानी कि आज कल के प्रश्नों का सही उत्तर है देवसर। और आज का प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। ये कुछ स्पेशल प्रश्न, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मेरे कुल देवता श्याम जी है और बहुतों की दादी जी भी कुल देवी है। तो आज का प्रश्न है कि अपने पूर्व जन्म के रिश्ते के अनुसार, वो चाहे श्याम जी का पूर्व जन्म हो या रानी सती दादी जी का, वो आप लोग सर्च कीजिएगा। अपने पूर्व जन्म के रिश्ते के अनुसार श्याम जी, श्याम बाबा और रानी सती दादी जी का क्या रिश्ता है। देखिए, प्रश्न बहुत ही अच्छा है, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर और थोड़ा रिसर्च कीजिएगा। बाबा श्याम और दादी जी का बहुत ही एक अच्छा रिलेशन है, लेकिन वो रिलेशन पिछले पूर्व जन्म के रिश्ते के ऊपर आधारित है। तो सर्च कीजिएगा, पता लगाइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। दादी जी और श्याम जी का बीच पिछले जन्म के रिश्ते के अनुसार क्या रिश्ता है।
और एक प्रश्न और, हालांकि इसका प्रश्नोत्तर से कोई लेना देना नहीं है, ये प्रश्नोत्तर में शामिल नहीं किया जा रहा, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ, ये सिर्फ जानकारी के लिए, क्योंकि इसका उत्तर मुझे भी नहीं पता। जहाँ तक मुझे ध्यान है 4-5 साल पहले भी मैंने ये प्रश्न किया था, लेकिन इसका संतोषजनक उत्तर मुझे आज तक नहीं मिला। तो आज फिर पूछ रहा हूँ ये प्रश्न, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ इसका उत्तर मुझे नहीं पता। और जो ये प्रश्न का उत्तर देगा उसके लिए एक इनाम भी है, वो रानी सती दादी जी का मंदिर से उनके लिए एक प्रसाद उनके घर भिजवाया जाएगा, जो भी सदस्य इसका सही उत्तर देंगे। तो जैसे अभी मैंने कहा था कि रानी सती दादी जी का वो जो घोड़ा था तंदन दास जी के पास, उस घोड़े को विवाद को लेकर ही ये कहानी हुई थी और तंदन दास जी की हत्या कर दी गई थी। तो ये स्पेशल प्रश्न ये है कि उस घोड़े का या घोड़ी जो भी थी, उस घोड़ी का नाम क्या था? तंदन दास जी के पास जो घोड़ी थी, उस घोड़ी का नाम क्या था? आज का प्रश्न, स्पेशल प्रश्न ये है। तो जो भी सदस्य इसका सही उत्तर ढूंढ के लाएंगे, उनको प्रसाद भिजवाया जाएगा रानी सती जी का मंदिर से। तो कोशिश कीजिए इस प्रश्न को उत्तर ढूंढने के लिए, क्योंकि मैंने तो बहुत कोशिश की, मुझे नहीं मिला जवाब आज तक। जो कथावाचक होते हैं, रानी सती जी का मंगल पाठ करते हैं, उनको मैंने भी पूछा था, कई सदस्य भी पूछे थे, लेकिन कहीं उत्तर नहीं मिला। जो सदस्य जिनकी कुलदेवी है दादी जी, उन्होंने झुंझुनू में अपने अपने तरीके से भी पता लगवाया था, फिर भी उसका कोई जवाब नहीं मिला था। मैं बहुत दिनों से कोशिश भी कर रहा हूँ कि इसका उत्तर मिल जाए। तो कोशिश कीजिएगा आप लोग भी। तो इंतज़ार कीजिए कल के प्रश्न का। तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय दादी की।